जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अर्थवॉर्म। जब हम बात करते हैं अर्थवॉर्म की, अर्थवॉर्म फाइलम एनलिडा से बिलोंग करता है, जहां पर सेगमेंटेशन होता है दोनों साइड से, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। ओके, अर्थवॉर्म के साथ साथ फाइलम एनलिडा में नेरिस भी इन्वॉल्व है और लीच। जब हम बात करते हैं अर्थवॉर्म की, अर्थवॉर्म इज अ रेडिश ब्राउन कलर टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स that inhabits the upper layer of moist soil. During daytime, they live in burrows made by boring and swallowing the soil. In the garden, they can be traced by their fecal deposits known as worm castings. ये important point है, पूछा जाता है कि किसी भी गार्डन में आप अर्थवॉर्म की प्रेजेंस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उनके बाहर उनका फीकल डिपॉजिट प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड वर्म कास्टिंग्स। ठीक है, द कॉमन इंडियन अर्थवॉर्म्स आर फेरेटिमा पोस्ट्यूमा एंड लुम्ब्रिकस, ये दो वेराइटीज। ठीक है, फिर जब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी या एक्सटर्नल फीचर्स की अर्थवॉर्म में, तो अर्थवॉर्म हैव लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मोर देन 100 शॉर्ट सेगमेंट्स which are similar metameres internally as well as externally. The dorsal surface of the body is marked by a dark median mid dorsal line, जो किसको रिप्रेजेंट करता है? डॉर्सल ब्लड वेसल। मींस अगर हमें अर्थवॉर्म की डॉर्सल सरफेस को आइडेंटिफाई करना है कि डॉर्सल कौन सी है, वेंट्रल कौन सी है, तो डॉर्सल सरफेस पर ब्लड वेसल होती है, वेंट्रल सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो डॉर्सल सरफेस इज मार्क्ड बाय डॉर्सल ब्लड वेसल, जो बिल्कुल सेंटर से पास होती है। वेंट्रल सरफेस इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ जेनाइटल पोर्स। फीमेल जेनाइटल पोर भी होते हैं और मेल, क्योंकि अर्थवॉर्म इज अ हर्माफ्रोडाइट। एंटीरियर एंड कंसिस्ट ऑफ माउथ एंड द प्रोस्टोमियम। देखो, जो अर्थवॉर्म का फर्स्ट सेगमेंट होता है, ये जो फर्स्ट सेगमेंट है दैट इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम। क्या कहलाता है? पेरी मींस एट पेरीफेरी, स्टोमियम मींस ओरल कैविटी, और इससे जो प्रोजेक्शन निकलता है दैट इज कॉल्ड प्रोस्टोमियम। दैट इज कॉल्ड तो द एंटीरियर एंड कंसिस्ट ऑफ माउथ, जो कवर्ड है पेरिस्टोमियम से, एंड द प्रोस्टोमियम। अ लोब विच सर्व एज अ कवरिंग फॉर द माउथ। ठीक है, एंड एज अ वेज टू फोर्स ओपन क्रैक इन द सॉइल इनटू विच द अर्थवॉर्म में क्रॉल। मींस सॉइल के अंदर जो गड्ढा बनाना है उसमें कौन हेल्प करता है? प्रोस्टोमियम। कौन हेल्प करता है? प्रोस्टोमियम। फिर प्रोस्टोमियम इज सेंसरी इन फंक्शन, सॉइल एसिडिक है, एल्कलाइन है, उसको पहचानने में। अब देखो क्या लिखा है, द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इज कॉल्ड व्हाट? पेरिस्टोमियम। जो फर्स्ट बॉडी सेगमेंट होता है वो पेरिस्टोमियम कहलाता है, उस पर जो प्रोजेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट? और पेरिस्टोमियम कंटेन द माउथ, कंटेन द माउथ। लिखो ये सारे पॉइंट्स, हेडिंग लिखो अर्थवॉर्म। लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, इन गार्डन द प्रेजेंस ऑफ अर्थवॉर्म, in the gardens the presence of earthworm, in the gardens the presence of earthworm can be identified, in the garden the presence of earthworm can be identified by fecal deposits, fecal deposits known as worm casting, known as worm casting. Next point लिखो, the common Indian earthworms are, the common Indian earthworms are, the common Indian earthworms are Ferretima and Lumbricus. लिखो नेक्स्ट हेडिंग अब,
इसमें मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी इसमें लिखो द डॉर्सल सरफेस ऑफ अर्थवॉर्म, द डॉर्सल सरफेस ऑफ अर्थवॉर्म कैन बी आइडेंटिफाइड, the dorsal surface of earthworm can be identified by presence of dorsal blood vessel. The dorsal surface of earthworm can be identified by presence of dorsal blood vessel. While on ventral surface, while on ventral surface male and female genital pores are present. While on ventral surface male and female genital pores are present. लिखो next point. The first body segment is said to be peristomium. The first body segment is said to be peristomium. The first body segment is said to be peristomium, which contain mouth, which contain mouth. Next point लिखो, on anterior end of mouth, on anterior end of mouth, on anterior end of mouth prostomium is present. Prostomium is present, which next line से लिखो, act as a sensory receptor, act as a sensory receptor, second लिखो, form the covering of mouth, form the covering of mouth, third point लिखो, act as a wedge to form, act as a wedge to form hole in the soil या crack in the soil. अब देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है, इन अ मैच्योर अर्थवॉर्म segments 14 to 16 are covered by a prominent dark band of glandular tissue that is called clitellum. 14 to 16 segment, ये वाला, ठीक है, this zone is called what? clitellum. क्या कहलाता है? अब देखो 14 to 16 ये हो गया क्लाइटेलम, इसके पहले का रीजन कहलाता है प्री क्लाइटेलर रीजन और इसके बाद का कहलाता है पोस्ट क्लाइटेलर. क्या कहलाता है? पोस्ट क्लाइटेलर. Thus the body is divided into three prominent regions, pre-clitellar, clitellar and post-clitellar. ठीक है, तो क्लाइटेलम किस सेगमेंट पर होता है? 14 to 16. 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथिकल एपर्चर, कितने पेयर? किस चीज के? स्पर्मेथिकल एपर्चर्स आर सिचुएटेड ऑन द, किस साइड पर? वेंट्रोलेटरल साइड ऑफ द इंटरसेगमेंटल ग्रूव, दैट इज 5th to 9th. ठीक है, देखो 5th और 6th के बीच के इंटरसेगमेंटल ग्रूव पर, 6 और 7 के बीच, 7 और 8 के बीच, 8 और 9 के बीच. तो 5 to 9 हो गया. कितने पेयर हो गए? 1 2 3 एंड 4. क्लियर ये पॉइंट? ये देखो यहां पर अगर हम बात करें जो 5 to 9 सेगमेंट्स होंगे वहां पर स्पर्मेथ की, जैसे ये स्ट्रक्चर है देखो,
ठीक है, ये 5th हो गया, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, तो यहां पर प्रेजेंट होंगे स्पर्मेट की। अंडरस्टूड दिस थिंग? ओके। फिर उसके बाद है अ सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर इज प्रेजेंट इन द मिड वेंट्रल लाइन ऑफ 14th सेगमेंट। फिर अ पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर आर प्रेजेंट ऑन अ वेंट्रोलेटरल साइड ऑफ 18th सेगमेंट। फीमेल जेनाइटल पोर सिंगल होता है, मेल जेनाइटल पोर पेयर में होते हैं। मेल जेनाइटल पोर किस सेगमेंट पर होते हैं? 18th। साइड कौन सी होती है? वेंट्रोलेटरल। स्पर्मेथ की भी किस साइड पर होते हैं? बट फीमेल जेनाइटल पोर किस साइड पर होता है? मिड वेंट्रल। क्लियर ये पॉइंट? उसके बाद न्यूमरस माइन्यूट पोर्स का नेफ्रिडियोपोर्स ओपन ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। ये सब जगह प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये नेफ्रिडिया की ओपनिंग्स हैं। नेफ्रिडिया मोस्ट ऑफ द सेगमेंट्स में होते हैं। ठीक है, इन ईच बॉडी सेगमेंट एक्सेप्ट द फर्स्ट, लास्ट एंड क्लाइटेलम रीजन, मींस 14, 15, 16, इन को छोड़कर हर सेगमेंट में एस शेप्ड काइटनस स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सीटा। क्या बोलते हैं? विच आर एम्बेडेड इन द एपिडर्मल पिट्स इन द मिडिल ऑफ ईच सेगमेंट। देखो, हम बात करें, जैसे ये सेगमेंट है, इसके मिड में यहां पर क्या प्रेजेंट होंगे? सीटा। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एस शेप्ड काइटनस स्ट्रक्चर। ओके, और किस सेगमेंट में नहीं होंगे? फर्स्ट, लास्ट एंड क्लाइटेलम। क्लियर ये पॉइंट? देखो, फीमेल जेनाइटल पोर 14 सेगमेंट पर, जहां पर क्या होता है? क्लाइटेलम। ठीक है, मेल जेनाइटल पोर 18 सेगमेंट पर, ये पेयर में है, ये सिंगल था। क्लियर ये पॉइंट? तो ये सारी चीजें हो गई किसकी? लोकेशंस की, किस किस सेगमेंट में क्या क्या है। सीटा कैन बी एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड, देयर प्रिंसिपल रोल इज इन द लोकोमोशन। हमने पढ़ा था फाइलम एनालिडा में सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स इन्वॉल्व इन लोकोमोशन। तो सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के साथ कौन इन्वॉल्व होता है? सीटा। कौन इन्वॉल्व होता है? लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट अब, इन 14th, 15th and 16th segment of earthworm, in 14th, 15th and 16th segment of earthworm, clitellum is present. Clitellum is present, ब्रैकेट में लिखना ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू। अब लिखो नीचे से नेक्स्ट लाइन, 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथिकल अपर्चर, 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथिकल अपर्चर, 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथिकल अपर्चर, डैश लगा के लिखो, वेंट्रोलेटरल सरफेस, वेंट्रोलेटरल सरफेस, डैश लगा के लिखो, इंटरसेगमेंटल ग्रूव, इंटरसेगमेंटल ग्रूव ऑफ 5th to 9th सेगमेंट, इंटरसेगमेंटल ग्रूव ऑफ 5th to 9th सेगमेंट। सेकेंड लिखो, फीमेल जेनाइटल पोर, फीमेल जेनाइटल पोर, डैश लगा के लिखो, मिड वेंट्रल लाइन, मिड वेंट्रल लाइन, उसी में डैश लगा के लिखो, 14th सेगमेंट, फीमेल जेनाइटल पोर, डैश लगा के मिड वेंट्रल लाइन, डैश लगा के 14th सेगमेंट। नेक्स्ट लिखो, अ पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर, अ पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर, a pair of male genital pore
डैश लगा के लिखो वेंट्रोलेटरल साइड, वेंट्रोलेटरल साइड, और डैश लगा के लिखो 18th सेगमेंट, 18th सेगमेंट। नेक्स्ट लिखो प्रेजेंस ऑफ सीटा, प्रेजेंस ऑफ सीटा, डैश लगा के लिखो मिड ऑफ ईच सेगमेंट, मिड ऑफ ईच सेगमेंट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट फर्स्ट क्लाइटेलम एंड लास्ट, फर्स्ट क्लाइटेलम एंड लास्ट। क्लियर? एक बार रीड करो सारे पॉइंट्स।